कभी कभी उसे डर भी लगता था कि अगर भेद खुल गया तो क्या होगा। अब नेक्से का आना जाना लगा रहने लगा। इसी बीच एक दिन वेदराम अचानक घर आ गया। उसकी तबीयत खराब थी, पर उस समय घर पर नेक्से नहीं था। सुनीता डर गई कि कहीं पति की मौजूदगी में नेक्से न आ जाए, इसलिए उसने नेक्से को फोन करके सतर्क कर दिया। हफ्ते भर बाद वेदराम चला तो गया, पर सुनीता के मन में डर सा समा गया। पड़ोसियों को सुनीता के घर नेक्से का आना जाना अखरने लगा था। आखिर एक दिन पड़ोसन ने सुनीता को टोक ही दिया, जवान लड़के का इस तरह घर आना जाना ठीक नहीं है। अपनी जवान बेटी का कुछ तो ख्याल। सुनीता तमक कर बोली, अपने घर का ख्याल मैं खुद रख लूंगी, तुम हमारी फिक्र मत। नेक्से उसके यहाँ बेखौफ और बिना रोक टोक आता जाता था। पड़ोसियों के मन में भी शक के बीज पड़ चुके थे। एक दिन जब वेदराम घर आया तो एक पड़ोसी ने कहा, नेक्से तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर अक्सर आता है, तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। वेदराम को सुनीता की इस बात से विश्वास होने लगा कि पड़ोसियों ने उसे उसकी पत्नी और नेक्से के बारे में जो खबर दी है वह सही है। वेदराम 2 से 4 दिन रुककर अपने काम पर फिरोजाबाद चला गया, पर इस बार उसका काम में मन नहीं लगा। उसे लगता था जैसे उसकी गृहस्थी की नींव हिल रही है। एक दिन अचानक वह छुट्टी लेकर बिना बताए घर से आ गया। उसने घर में कदम रखा तो घर में कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो सन्न रह गया। उसकी पत्नी नेक्से की बाहों में थी। गुस्से में वेदराम ने डंडा उठाया और सुनीता की खूब पिटाई की, जबकि नेक्से भाग गया। पिटने के बाद भी सुनीता के चेहरे पर डर नहीं था। वह गुर्रा कर बोली, इस सब में मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी गलती है। मैंने कहा था न कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, पर तुमने मेरी भावनाओं का ख्याल कहाँ। वेदराम का गुस्सा बढ़ गया। वह हैरान था कि सुनीता ने रिश्तों का भी ख्याल नहीं रखा। नेक्से तो उसके बेटे की तरह है। उसने कहा, ठीक है, अब मैं आ गया हूँ, सब संभाल, मैं आ गया हूँ से क्या मतलब है तुम्हारा? सुनीता ने पूछा। अब मैं नौकरी छोड़कर हमेशा के लिए आ गया हूँ, यही खेती बाड़ी करूँगा, फिर देखूंगा, वेदराम ने कहा। पति के नौकरी छोड़ने की बात सुनकर सुनीता परेशान हो उठी, क्योंकि अब उसे नेक्से से मिलने का मौका नहीं मिल सकता था। उसने नेक्से को सारी बात बताकर सतर्क रहने को कहा। अब वह किसी भी कीमत पर नेक्से को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसके मन में पति के प्रति नफरत पैदा हो गई। वेदराम को अब इस बात का डर लगा रहता था कि सुनीता नेक्से के साथ भाग न जाए। अगर ऐसा हो गया तो समाज में उसकी नाक ही कट जाएगी। लिहाजा उसे अपनी दुराचारी पत्नी से नफरत हो गई। बेटी भी जवान थी, पर वह माँ की ही तरफ से बोलती थी। उसे इस बात का भी डर था कि कहीं बेटी भी गुमराह न हो जाए। वेदराम की चौकसी के बावजूद सुनीता और नेक्से मौका पाकर घर से बाहर मिलने लगे। यह बात भी वेदराम से ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकी। उसने सुनीता को एक बार फिर समझाने की कोशिश की, पर वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। वेदराम समझ गया कि अब कोई बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा, वरना उसकी गृहस्थी डूब जाएगी। घर का वातावरण काफी तनावपूर्ण रहने लगा था। नेक्से वेदराम की खुशियों के रास्ते में बाधा बन गया था। काफी सोचने विचारने के बाद वेदराम को लगा कि इस समस्या का अब एक ही हल है कि रास्ते के कांटे को जड़ से निकाल दिया जाए।